कोरोना से जंग योग के संग। योग मंत्र से मजबूत होगा शरीर का तंत्र। योग से हटेगी सांसों की इमरजेंसी। थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ाहट से राहत देने वाला योगासन। योग वो कला है जो टूटते हौसलों को थामे रखता है और इस महामारी में कोरोना में दर्द से न सिर्फ राहत देता है बल्कि आपको फिट रखता है। तो आइए योग गुरु धीरज वशिष्ठ के योग मंत्र से कोरोना के प्रभाव को रोकने के योगासन को सीखें। नमस्कार, कोरोना कांत योग मंत्र में आप सभी का स्वागत है। वशिष्ठ योगाश्रम से मैं हूं योग गुरु धीरज। आज उन आसनों का अभ्यास साथ साथ करेंगे जिससे हमारे लंग्स की क्षमता यानी फेफड़े की क्षमता की अभिवृद्धि हो, बढ़े, मजबूत हो, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, क्योंकि छाती के पास ही हमारा थाइमस ग्लैंड होता है जो टी सेल को जनरेट करके रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। साथ ही साथ हम करेंगे आखिर में प्राणायाम, क्योंकि सांसों की डोर थामे रखना बहुत जरूरी है। कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और प्राणायाम ऑक्सीजन व्याप्त जो वातावरण में है उसको इस शरीर के अंदर समाहित करने की प्रक्रिया है। तो बिना देरी के आप हो जाइए हमारे साथ तैयार योगाभ्यास के लिए। सबसे पहले अधोमुख श्वानासन, मैट के सबसे आखिरी में छाती के बराबर दूरी पे हथेली को रखें, 10 उंगलियां खुली हुई, थोड़ा सा पांव पीछे, घुटने के को हिप के गैप में रखें, पांव की उंगलियां अंदर करें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए कंधे को प्रेस करें, आपका नी बैंड रहे, सिर नीचे रखें, सिटिंग बोन को ऊपर, हील को ऊपर रखें। बिना जोर लगाए यहाँ लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दें। जिनको कंफर्ट है वो धीरे धीरे पांव को सीधा भी कर सकते हैं। ख्याल रहे आसन में जोर आपकी सांसों की पद्धति को डिस्टर्ब करेगी और ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होगी, इसलिए सहजता से ही आसन करना नियम है। आपको कहीं लगे कि दिक्कत हो रही है तो आप आसन से तुरंत वापस आ सकते हैं। अपनी क्षमता का ख्याल रखें। कीप ब्रीदिंग, सांस लेते छोड़ते रहें। धीरे से वापस आए। अब इसी स्थिति में नीचे की तरफ लेट जाएं। अधोमुख श्वानासन पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है और लिम्फ यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब हम यहां से करेंगे भुजंगासन। कैसे करना है? हथेली को एक दूसरे के साथ रख लें, एल्बो को रिस्ट के लाइन पर और दोनों पांव को बाहर की तरफ हिप डिस्टेंस पे रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाएं। ये मॉडिफिकेशन है भुजंगासन का। भुजंगासन आपके लंग्स हार्ट को मजबूती देता है। आप अपने पेल्विक को नीचे प्रेस करें और जितना कंफर्ट उसके हाथ सीधा नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बैंड रखें, छाती को उभारें, दृष्टि को ऊपर रखें, सांस लें, छोड़ें। सुबह या शाम इस पूरे अभ्यास को आप कर सकते हैं। खाली पेट रहना जरूरी है या भोजन के 3 घंटे के बाद। जो आदमी अभी कोरोना संक्रमित हो जाए, जो भी व्यक्ति है वो भी इस आसान आसन को सहजता से कर सकते हैं अपनी क्षमता के मुताबिक। धीरे से रिलैक्स। भुजंगासन का दूसरा प्रकार में आप हाथों को बाजू में रखें, छाती के पास, एल्बो बॉडी के साथ, पांव के बीच में गैप बनाए रखें। अब सांस लेते हुए 10 उंगलियां खोलें, प्रेस करें और ऊपर उठाएं। कई लोग हाथ को सीधा कर लेते हैं, वो गलत पोजीशन है, इससे बैक पे प्रेशर बढ़ेगा, कमर दर्द की शिकायत होगी, लेने की जगह देनी पड़ जाएगी। इसीलिए हार्ट लंग्स को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा उठें, नहीं तो हाथों पे ज्यादा वेट आएगा और हार्ट लंग्स मजबूत नहीं हो पाएगा। सांस ले, छोड़ें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस रेस्ट इन मकर आसन।
ये मकरासन में शांति है। अब यहां से वापस हम उठेंगे और अगर किसी को लगे कि हमारे बैक पे कहीं भी स्ट्रेन आ गया है तो इस बीच आप फिर से अधोमुख श्वानासन कर सकते हैं, तो बैक आपको फिर से कंफर्ट फील होगा। अदरवाइज यहां से आपको फिर से लेट जाना है पीठ के बल। इस बार कर रहे हैं हम सेतुबंध सर्वांगासन। ये सभी अंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आंतरिक सभी अंग को। और कोरोना काल में आपने देखा कि जो मजबूत है हर अंग से, उसका कोरोना बाल भी बांका नहीं कर पाता। तो आप कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति हो भी जाता है, नियमित योगाभ्यासी है, तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दोनों पांव के बीच में गैप रखेंगे, हथेली को बाजू में, कंधे को सिर को रिलैक्स में छोड़ें, सांस लेते हुए ऊपर उठाएं कमर को, धीरे धीरे उठाते चले जाएं। इंटरलॉक करें फिंगर को, लिफ्ट करें। अगर कंफर्ट है तो आप हाथों का सपोर्ट दें। यहां पर वशिष्ठ प्राणायाम की तरह आप सांस लेंगे। वशिष्ठ प्राणायाम में क्या करते हैं, हम सांस लेते हुए पेट को भरते हैं। बहुत नेचुरल तरीका है सांस लेने का ये। और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें ताकि डायफ्राम हमारा काम करे, हमारी सांस लेने की क्षमता बढ़े। ये आप देखेंगे इस आसन में हमारा लंग्स, हार्ट सब ओपन हो रहा है। थाइमस ग्लैंड एक्टिव होकर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। थायराइड के लिए भी अच्छा है। हार्ट की बीमारी, हृदय रोग हो, उनके लिए भी अच्छा है। हाई बीपी रहता है, वो जरूरी आसन करें। गर्भवती महिलाएं भी कोरोना काल में इस आसन को आसानी से कर सकती हैं और उनको गर्भकाल में भी मदद मिलेगी। अब यहाँ पर जितनी सहजता से आप रुक सकें तब तक रहें, फिर वापस हाथ को लाएं और धीरे धीरे नीचे की तरफ। अब इसका काउंटर पोस्चर के तल पर प्रतिक्रिया आसन में नी को चेस्ट की तरफ ले जाएं। प्रतिक्रिया आसन को ख्याल रखना है कि गर्भवती महिलाएं इस तरह से ना करें, बाकी लोग कर सकते हैं ये, ताकि बैक में किसी तरह की डिस्कम्फर्ट हो तो हम तुरंत उसको रिलीफ कर सके। अपान आसन अच्छा है। पेट रोग में, वायु गैस कुछ भी होता है उसमें राहत के लिए, घुटने की समस्या में, कमर दर्द में और पाँव को पूरी तरह राहत में। अब यहाँ से धीरे धीरे आप अपने शरीर को शवासन पोजीशन में लेटा दें और थोड़े से देर के लिए, जैसे 1 मिनट के लिए, अपने शरीर के भार को जमीन पे छोड़ते चले जाएं ताकि आप शांत हो जाएं। और आगे प्राणायाम की हम करेंगे साधना साथ साथ। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। तो एक छोटे से ट्रांजिशन के बाद अब आप बायां या दायां करवट लें और बैठ जाएं प्राणायाम के लिए। प्राणायाम सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने आसन इसीलिए किया ताकि कोई भी जो भीतर में ग्रंथि है वो हमारा समाप्त हो जाए, हट जाए। और प्राण का रास्ता पूरी तरह, जब नाड़ी शुद्ध रहेगी तो प्राण का गमन होगा। और 72,000 नाड़ियों से, जैसा योग कहता है, अगर प्राण हर जगह पहुंच गया तो स्वास्थ्य की पूरी गारंटी है। इसीलिए योग साधना में आसन प्राणायाम दोनों का मिला के असर होता है। इसीलिए पहले आसन कुछ करना है, फिर प्राणायाम। और ख्याल रहे कि आसन सिर्फ शरीर को स्ट्रेच या लचीलापन नहीं देता है, बल्कि स्ट्रेचिंग से आपका लिम्फेटिक सिस्टम हरकत में आती है और उससे आपकी इम्यूनिटी एक्टिव होकर के जो फॉरेन एंटीजन है, यानी विदेशी आक्रांता वायरस, उसको मार गिराता है। इसीलिए इस काल में शरीर को स्ट्रेच, जैसे जानवर लोग को भी देखते हैं, कुत्ते को, बिल्ली को स्ट्रेचिंग करते हुए, उसी तरह हम आपको आसन के जरिए पूरे शरीर को स्ट्रेच कराना आवश्यक है। अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम के लिए। प्राणायाम में सबसे पहले ओंकार, 5 बार हम ओंकार करेंगे। ओम ध्वनि से एक तो मन का विसर्जन होता है,
इसीलिए हमने ओम को महामंत्र कहा है। दूसरी, सांस हम देर तक छोड़ पाते हैं। जब शरीर देर तक सांस छोड़ पाता है तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, और चंद्र का काम है शरीर का मरम्मत करना, रिपेयर करना। और संक्रमण में रिपेयरिंग बहुत जरूरी है, मरम्मत बहुत जरूरी है, और ये आसान भी है। पीस मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। तो इसीलिए ओंकार को याद रखना है। मन की घबराहट, डर समाप्त होगा। दोनों हाथ में इस तरह से मुद्रा लगा लेंगे, स्पाइन सीधी। अभी हम यहाँ 5 बार कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं ओंकार। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। ओम के लिए मेरे साथ करें। ओ सहजता से सांस बाहर हो सकती है उतना लंबा ओंकार करें। फिर बहुत धीरे धीरे सांस लें। सांस और ध्वनि पे ध्यान बनाए रखें। प्राणायाम संजीवनी साबित हुआ है, वशिष्ठ प्राणायाम। आप साथ साथ में उसको करते जाइए, क्योंकि योग साथ करने का यही इस पूरे कार्यक्रम का न्यूज़ 18 की तरफ से है कि आप साथ साथ अभ्यास करते जाएं, अपने को स्वस्थ रखें और कोरोना को दे मुंह तोड़ जवाब। तो लेट जाइए, दोनों पाँव को बेंड करके, हाथ को पूरी तरह फिर से शवासन में रख दें। पेट सांस छोड़ते हुए अंदर कर लें। इस प्राणायाम में क्या करना है, सांस लेते हुए पेट को फुलाना है, बहुत धीमी गति से सांस लें, और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ करना है। आप निर्देश का पालन करें, पूरी तरह सांस को छोड़ दें। मेरे साथ अभ्यास करें। धीरे धीरे सांस भरें। देखिए, जैसे जैसे सांस भरे, पेट को गुब्बारे की तरह मैंने फुलाया। अब सांस छोड़ें। शवासन में लेट सकते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ हमारा मकसद है कि कम वक्त में आप ज़्यादा लाभ ले सकें। इसीलिए एक बेसिक आधारभूत योगासन प्राणायाम की प्रैक्टिस को आप समझ सकें, हमारे साथ कर सकें, और बाद में इसको अपने समय सीमा के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो आप करते रहिए साधना। और आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।